बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। आदरणीय परम आदरणीय सभी सनातन धर्म प्रेमियों, आपको हम अमृतमयी ज्ञानवर्धक कहानी श्रवण कराने के लिए जा रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और इस कहानी के तत्वों के विषय में हमें आप कमेंट द्वारा अवगत कराएं। एक लड़का था, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात घर में दुल्हन आ गई। अब बड़े प्रेम के साथ अपनी माताजी के साथ रहा करते। जब जब माँ और उस बच्चे को भोजन दिया करती तभी कहती कि बेटा ले खा ले, ये ठंडी रोटी है बासी। माताजी कहा करती थी, इसलिए वह सब सहन कर जाता था। इस विषय में उसने कोई विशेष गौर नहीं किया कि माताजी ऐसा क्यों कहती। कहते कहते काफ़ी समय बीत गया। चुपके से भोजन पा लिया करे और अपने कार्य में व्यस्त हो जाए, खेल कूद में मस्त रहे। अब उसे अपने गृहस्थ की चिंता नहीं थी। अब क्या हुआ मेरे प्रिय सज्जनों कि माँ कहीं जब बाहर गई हुई थी तो उसी समय माँ ने अपनी बहू से कहा, पुत्र वधू से कहा, जो बेटे की दुल्हन थी, कि बेटी मैं 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ और बेटा भोजन के लिए आए तो उसे भोजन की थाली सजा करके परोस करके उसको दे देना, जल भी देना, जिससे कि प्रेम से वह रोटी खा ले। लेकिन उससे भोजन परोसते समय एक बात कह देना कि लो खा लो, ये ठंडी रोटी। ठीक है माताजी। इस प्रकार से माताजी चली गई कह करके। जब उसका पति घर पर आया तो बड़ा ही खुश माहौल था, प्रसन्न चित्त थी। लेकिन भोजन बना कर के गरम गरम दाल, गरम गरम फुलकियाँ घी से चुपड़ करके दे दी कि लीजिए भोजन पालो। भोजन के लिए कहा कि ठीक है लाओ, लीजिए खा लीजिए, ये रोटी ठंडी है, ठंडी रोटी खा लो। अब जब अपनी पत्नी के मुखार बिंदु से यह शब्द सुने तो उसका पारा चौथे आसमान पर चढ़ गया, नाराज हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि ठीक है, माँ तो कहती ही थी, तू भी माँ से इन बातों को सीख गई। तू भी मुझसे बासी रोटी खाने के लिए कहती है, ठंडी रोटी खाने के लिए कहती है। माँ की तो मैं बर्दाश्त किया कर लेता था क्योंकि वो माता जी थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया। लेकिन तू इस बात को कहेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रोटी भी गर्म है, दाल भी गर्म है, और फिर भी कहती है कि लो ठंडी रोटी खा लो। पत्नी ने कहा, अरे स्वामी, इसमें मेरा कसूर क्या है? आप मुझसे नाराज़गी क्यों करते हो? माताजी ने जैसा कहा मैंने वैसा आपसे कह दिया।
इस बात को तो आप अपनी माताजी से ही पूछिए कि वह इस बात को क्यों कहती है। कुछ समय के बाद माताजी जब बाहर से घर आई तो उन्होंने अपने पुत्र वधू से पूछा कि बेटा ने भोजन पा लिया कि नहीं। कि माताजी, जब से मैंने भोजन दिया है उन्होंने भोजन छोड़ दिया, भोजन नहीं खा रही और मुझसे नाराज हैं, लड़ गए कि तू मुझसे बासी रोटी खाने के लिए कहती है, ठंडी रोटी खाने के लिए कहती है। माताजी तो कहती ही थी, लेकिन तू भी माताजी से इन बातों को सीख गई। ये कहाँ तक संभव है? रोटी भी गर्म है, दाल भी गर्म है, सब कुछ गर्म है, लेकिन फिर भी तू ठंडी रोटी कहती है। उन्होंने भोजन नहीं पाया माताजी। माताजी आई तो उनसे बोला कि मैया, ओ मैया, देख तू मुझसे कहती थी तो मुझे सब बर्दाश्त हो जाया करती थी, लेकिन अब तुझसे ये भी सीख गई है कि ले ठंडी रोटी खा ले, बासी रोटी खा ले। अब बता, रोटी भी गर्म है, साग भी गर्म है, अब ये बासी कहाँ है, ठंडी कहाँ है? बोली कि बेटा, बासी रोटी ठंडी किसको कहते? इस बात को तुमने जाना? क्या? हाँ, क्यों नहीं जाना? सुबह की रोटी की हुई और उन्हें शाम को खाओ तो ठंडी हो जाती हैं, दूसरे दिन खाओगे तो बासी हो जाती है। तो इस बात को जानता है ना तू? हाँ, क्यों नहीं? तो बेटा, ये जो तू खा रहा है ये ठंडी बासी रोटी ही तुझे चूल्हे से निकली हुई गरम गरम तो दिखाई दे रही है, लेकिन यह सब जो वसुधा है ये तेरे पिताजी की मेहनत की कमाई की है। तेरे पिताजी कमा करके रख गए, उसे तू खा रहा है। तो ठंडी हुई कि ना हुई? और तू कमा करके लाएगा तो उसको खाएगा, अपनी पत्नी को देगा, तो वह ठंडी नहीं ताज़ा गरम होंगी। उसको गरम और ताज़ा कहते हैं बेटा। जब विवाह हो जाए तो हर मनुष्य को अपने कंधों पर वजन लेना चाहिए, अपने परिश्रम की कमाई ही घर में खानी चाहिए, माता पिता के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका कर्तव्य था, उन्होंने पूरा किया। अब अगर ताज़ा गरम रोटी खानी है तो मेहनत करके परिश्रम करके कमा करके लाओ और भरपेट आनंद से बैठ करके भोजन प्रसादी को पाओ और माता पिता को भी खिलाओ। वह तो ताज़ा शुद्ध गरम भोजन होता है। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए गए तो पंचवटी से रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वह लंका में ले गया, क्योंकि ये भली प्रकार से रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसे सब मालूम थी कि राम एक शक्ति है, एक अवतार है और वह अपने कर्म को, क्रिया को करने के बाद ही श्वास लेगा। लंका में लड़ाई हुई तो कभी भी भगवान राम ने भरत के पास ये संदेश नहीं भेजा कि भैया यह युद्ध चल रहा है, कुछ मेरे लिए हेल्प कर दो या किसी को भेज दो या किसी की आवश्यकता है। नहीं, क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि जब विवाह करके मैं पत्नी को लाया हूं तो उसका साथ देना मेरा धर्म है, कर्तव्य है और उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो राम स्त्री की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे
और सुग्रीव से मित्रता क्यों की, कब की? क्योंकि पहले बाली का वध किया, बाली का वध किया, सुग्रीव की सहायता की, उसे राज्यपाठ दिलाया, तब उन्होंने अपने कार्य के लिए सहायता ली, क्योंकि वह ताजा है, बासा नहीं। इसी प्रकार मेरे प्रिय बंधुओं, जब विवाह हो जाए तो हमेशा अपने बलबूते पर अपने 20 नाखूनों की कमाई से कमा करके ही उस भोजन की तैयारी करनी चाहिए, अपने परिवार में बैठ करके प्रेम से पाना चाहिए। इसका केवल यही प्रक्रिया है, यही सारांश है, यही अर्थ है कि हम किसी के सहारे न जिए, विवाह तक ही सीमित होता है, क्योंकि माता पिता अपने फर्ज को पूरा कर देते हैं। उसके बाद जो भी जीवन जीना है अपने कंधों पर वजन लेकर के जीना है, अपने 20 नाखूनों की कमाई से बना करके कमा करके ताज़ा गर्म भोजन खाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्रिय बंधु लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।